कल्पना कीजिए, यदि आपके सामने एक तरफ धन दौलत, ऐशो आराम और जीवन भर की सुख सुविधाएं हों और दूसरी तरफ आपकी ईमानदारी, तो आप क्या चुनेंगे? आज की कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने धन के पहाड़ के सामने भी अपने सिद्धांतों को बेचा नहीं। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंततः वही सबसे ऊंचा सम्मान दिलाता है। मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी नमक का दरोगा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि चरित्र, आत्मसम्मान और नैतिकता का जीवंत पाठ है। वंशीधर कहानी के नायक हैं एक युवा शिक्षित और अत्यंत ईमानदार व्यक्ति। वे सरकारी विभाग में नमक के दरोगा नियुक्त होते हैं। उनके लिए कर्तव्य और ईमानदारी सबसे ऊपर है। मुंशी जी, वंशीधर के पिता, अनुभवी और दुनियादार व्यक्ति, वे मानते हैं कि केवल वेतन से जीवन नहीं चलता, इसलिए ऊपर की कमाई भी आवश्यक है। पंडित आलोपीदीन क्षेत्र में सबसे बड़े जमींदार और व्यापारी। धन, प्रतिष्ठा और प्रभाव के कारण उनका हर जगह दबदबा है। लोग उन्हें देखकर ही झुक जाते हैं। ब्रिटिश शासन के समय नमक पर सरकारी कर लगता था। नमक की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। वंशीधर ने शिक्षा पूरी की और नौकरी की तलाश शुरू की। उनके पिता ने उन्हें समझाया, बेटा, नौकरी में वेतन तो पूर्णिमा की चांद है, जो एक दिन दिखता है और फिर घट जाता है। असली कमाई वह है जो ऊपर से मिले। लेकिन वंशीधर का स्वभाव अलग था। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे किसी भी परिस्थिति में बेईमानी नहीं करेंगे। कुछ समय बाद उनकी नियुक्ति नमक विभाग में दरोगा के पद पर हो गई। उसी क्षेत्र में पंडित आलोपीदीन का बहुत बड़ा नाम था। उनके पास अपार धन संपत्ति थी। अधिकारी, कर्मचारी और बड़े बड़े लोग भी उनके प्रभाव में रहते थे। लोग कहते थे कि ऐसा कोई काम नहीं जिसे आलोपीदीन अपने धन के बल पर न करा सके। धन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। एक रात वंशीधर को सूचना मिली कि कुछ गाड़ियां नदी पार करके नमक की तस्करी कर रही हैं। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचकर गाड़ियों को रोक लिया। जांच करने पर पता चला कि उन गाड़ियों में नमक भरा हुआ है और यह माल किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि स्वयं पंडित आलोपीदीन का था। जब आलोपीदीन को पता चला कि उनकी गाड़ियों को रोक लिया गया है, तो वे स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने वंशीधर को मनाने का खूब प्रयत्न किया। उन्होंने पहले प्रेम से बात की, फिर 1,000 रुपये की रिश्वत देने का प्रस्ताव रखा। वंशीधर नहीं माने। राशि बढ़ाकर 5,000 की गई, फिर 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 रुपये तक की पेशकश कर दी गई। उस समय 40,000 रुपये एक विशाल संपत्ति के बराबर थी। लेकिन वंशीधर का उत्तर वही रहा, मैं अपना कर्तव्य नहीं बेच सकता। पहली बार आलोपीदीन को महसूस हुआ कि धन की भी सीमा होती है। वंशीधर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूरे क्षेत्र में यह समाचार आग की तरह फैल गया। लोग आश्चर्यचकित थे कि साधारण दरोगा ने इतने बड़े व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस कैसे कर लिया। मामला अदालत में पहुंचा। आलोपीदीन के पास धन था, प्रभाव था और उनके पक्ष में गवाही देने वाले लोग भी थे। दूसरी ओर वंशीधर के पास केवल सत्य था। अंततः अदालत ने आलोपीदीन को दोष मुक्त कर दिया। वंशीधर की ईमानदारी की प्रशंसा तो हुई, लेकिन प्रभावशाली लोगों के दबाव में उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। वंशीधर निराश होकर घर लौट आए। उनके पिता ने भी उन्हें डांटा। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही समझाया था कि दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती। अब घर की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होने लगी। ऐसा लगने लगा कि ईमानदारी हार गई है और धन जीत गया है। कुछ दिनों बाद अचानक पंडित आलोपीदीन स्वयं वंशीधर के घर पहुंचे। पूरा परिवार चकित रह गया। आलोपीदीन ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को धन के सामने झुकते देखा है, लेकिन पहली बार किसी को धन को ठुकराते हुए देखा। उन्होंने स्वीकार किया कि अदालत में भले ही वे जीत गए हों, लेकिन नैतिक रूप से जीत वंशीधर की हुई है। फिर उन्होंने वंशीधर को अपने पूरी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक बनने का प्रस्ताव दिया। ऐसा पद, ऐसा सम्मान और ऐसा विश्वास किसी को आसानी से नहीं मिलता था। वंशीधर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उन्हें वहाँ सम्मान मिला जो धन से नहीं खरीदा जा सकता था। जिस ईमानदारी के कारण उन्होंने नौकरी खोई थी, उसी ईमानदारी ने उन्हें समाज में उच्च स्थान दिला दिया और पंडित आलोपीदीन जैसे धनवान व्यक्ति भी उनके चरित्र के सामने सिर झुकाने को मजबूर हो गए। धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन चरित्र और ईमानदारी नहीं।
प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि ईमानदारी का फल देर से मिलता है लेकिन अवश्य मिलता है। सच्चा सम्मान धन से नहीं चरित्र से प्राप्त होता है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, सिद्धांतों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, नमक का दरोगा हमें याद दिलाता है कि दुनिया भले ही धन की शक्ति को सलाम करे, लेकिन इतिहास हमेशा चरित्रवान लोगों को याद रखता है।